दोस्तों, अगर आप भी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं और आपका भी कोई सपना है तो ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। तो कहानी की शुरुआत में हमें छोटे से शहर को दिखाया जाता है और इस शहर का नाम है कॉलवुड। और यहाँ का नाम कॉलवुड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कॉल की बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं। अब इस पूरे शहर में बस एक ही चीज की चर्चा होती है और वो है पैटनीक्विन। पैटनीक्विन इस दुनिया का आखिरी ऐसा सैटेलाइट है जिसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और उसे इस शहर से भी देखा जा सकता है। अब ये सब रात के वक्त उस सैटेलाइट को देखने के लिए बाहर आते हैं और इस भीड़ में एक लड़का भी होता है जिसका नाम होता है होमर। और जब होमर सैटेलाइट को देखता है तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, सुपर्ब। होमर का एक भाई भी होता है जो कि एक फुटबॉलर है और होमर के पिता जो कि एक कॉल माइन में सुपरिटेंडेंट है। अब होमर के मन में सिर्फ एक ही इच्छा का बीज पैदा हो जाता है कि कैसे भी करके उसे एक रॉकेट बनाना है और वो ये बात को अपने परिवार को बताता है। तो इसके पेरेंट्स उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते। उसके बाद होमर अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा रॉकेट तैयार करता है, लेकिन जब वो उसे टेस्ट करता है तो वो रॉकेट आसमान में नहीं बल्कि वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन होमर हार नहीं मानता, वो रॉकेट के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी करने लगता है। और तो और वो एक लड़के के पास भी जाता है जिसका नाम क्विंटन होता है और उसे रॉकेट साइंस के बारे में बहुत कुछ पता होता है। और वो क्विंटन से कहता है कि मुझे रॉकेट साइंस के बारे में बहुत कुछ जानना है। तो क्विंटन कहता है कि क्या क्या बताऊं? तो होमर कहता है कि सब कुछ। अब ये चार लोग मिलकर होमर के बेसमेंट में रॉकेट के प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही साथ ये उसकी स्टडी भी करते हैं ताकि वो इस फील्ड में परफेक्ट हो सके। लेकिन अब इनके पास रॉकेट बनाने के टूल्स को शेप देने वाली मशीन नहीं होती। तो होमर अपने डैड के यहाँ काम करने वाले के पास जाता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है कि अगर तुम्हारे डैड को ये पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन बाद में वो मान जाता है। इसके बाद ये रॉकेट का बहुत खूबसूरत ढांचा तैयार करते हैं। फिर ये उसको अपने स्कूल में ले जाता है तो उसका प्रिंसिपल उससे वो ले लेता है और कहता है कि ये सब कुछ स्कूल में अलाउ नहीं है। और तभी वहाँ पर होमर की टीचर आ जाती है जिसका नाम रैली है और वो प्रिंसिपल से झूठ कहती है कि ये मैंने ही होमर को लाने के लिए कहा था। और ये सुनने के बाद वो प्रिंसिपल यहाँ से चला जाता है। फिर होमर अपने टीचर के पास जाता है और उससे पूछता है कि मैम, ये साइंस फेयर क्या होता है? तो उसकी टीचर बताती है कि साइंस फेयर में पूरे देश के बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं और जो भी फर्स्ट आता है उसे कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। और उसकी टीचर कहती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि उसके लिए तुम्हारी मैथ्स भी ठीक होनी चाहिए। और बाद में उनका वो रॉकेट तैयार हो जाता है और जब उसे ये टेस्ट करते हैं तो वो रॉकेट सीधा आसमान में नहीं जाता बल्कि टेढ़ा हो जाता है, जिससे कई लोग बच जाते हैं। और वो रॉकेट होमर के डैड के ऑफिस में जाता है जहाँ पर होमर के डैड होमर को बहुत डांटते हैं। फिर होमर जब अपने घर के बेसमेंट में जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी सामान नहीं होता। अब होमर के फ्रेंड्स इस टॉपिक पर काम करना नहीं चाहते। तो होमर कहता है कि अगर हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते तो हम बाहर जाकर कर सकते हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी से निकलने के लिए इनको 8 मील की दूरी तय करनी होगी। अब कोई भी होमर के साथ नहीं जाना चाहता और होमर अकेला ही उस तरफ निकल पड़ता है और आगे बढ़ते वक्त उनके दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर ये चारों लोग 8 मील की दूरी तय करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर ये अपनी वर्कशॉप भी बनाना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग इनका मजाक भी उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग रॉकेट नहीं बना सकते। लेकिन होमर और उनके दोस्त को उन पर विश्वास है और जब ये अपने रॉकेट को टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर दो लोग आते हैं और वो कहते हैं कि तुम आज अपना रॉकेट टेस्ट करोगे तो हम वही देखने आए हैं। लेकिन यहाँ पर भी इनका रॉकेट सीधा आसमान में नहीं जाता। फिर यहाँ पर जो लड़का इनके रॉकेट को देखने आया होता है वो इनको बताता है कि इस रॉकेट में तुमने वॉशर लगाया है वो लोहा सही नहीं है क्योंकि वो बार बार पिघल जाता है, जिससे तुम्हारा रॉकेट सीधा आसमान में नहीं जा पाता और इसमें तुम अच्छे मटेरियल का लोहा यूज करो। अब इन लोगों के पास पैसे नहीं होते इसलिए वो रेलवे ट्रैक पर जाते हैं और वहाँ से ये लोहे का टुकड़ा निकाल लेते हैं। और ये एक ऐसा ट्रैक है जहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं आती और फिर उस लोहे को बेचकर इनके पास पैसे आते हैं। फिर वो उसी आदमी के पास जाते हैं। दरअसल वो आदमी एक वेयर हाउस में काम करता है और वो इनको बहुत अच्छा शेप बनाकर देता है, लेकिन उससे भी ये सही से रॉकेट को नहीं उड़ा पाते और उनके हर एक रॉकेट ब्लास्ट हो जाते हैं। फिर ये अपने रॉकेट के लिए नया फ्यूल भी बनाते हैं और जब ये अपने टीचर रैली के साथ उस रॉकेट को टेस्ट करने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग इनका एक्सपेरिमेंट देखने के लिए आए हुए होते हैं और ये सब के सब इनका मजाक उड़ाना चाहते थे। लेकिन इस बार वो रॉकेट सीधा आसमान की गहराइयों में चला जाता है, जिससे होमर, उसके दोस्त और उसके टीचर बहुत खुश होते हैं और अब ये लोग बहुत फेमस हो जाते हैं और इनका ये एक्सपेरिमेंट न्यूज पर भी आता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके घर पुलिस आती है और इनको गिरफ्तार करके ले जाती है। दरअसल इन पर आरोप होता है कि उनके रॉकेट की वजह से जंगल में आग लग चुकी है
अब होमर के पिता इनको जेल से छुड़ा कर ले आते हैं और अब ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। फिर जिस वर्कशॉप को ये अपने हाथों से बनाते हैं अब उसको ये जला देते हैं और अपने सपनों को ये अपने सामने जलते हुए देखते हैं। वहीं होमर के डैड का माइन में एक्सीडेंट होता है, इससे एक आदमी की मृत्यु हो जाती है और होमर के डैड बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और अब ना चाहते हुए भी होमर को कोल माइन में काम करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे उसके डैड रिकवर हो जाते हैं और होमर के डैड जैसा चाहते थे वैसा ही होता है। अब जब होमर कोल माइन से घर आता है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारी टीचर की तबीयत खराब है, जिससे वो अपने टीचर के घर चला जाता है और उसकी टीचर कहती है कि मैं हमेशा चाहती थी कि तुम साइंस फेयर को जीत जाओ ताकि तुम्हें स्कॉलरशिप मिले, ताकि तुम अपनी जिंदगी को अच्छा कर सको, क्योंकि कभी कभी हमें अपने दिल की भी सुननी चाहिए। अब होमर अपनी टीचर की बातों से मोटिवेट होकर रॉकेट साइंस की बुक पढ़ने लगता है और वो किताब होमर को उसकी टीचर रैली ने ही दी थी और ये कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं और वो उस रॉकेट का कैलकुलेशन होता है जिससे उनके ऊपर जंगल में आग लगने का आरोप लगा था। अब होमर वो कैलकुलेशन को क्वेंटिन के पास ले जाता है तो वो क्वेंटिन कहता है कि इस रॉकेट का जो टूटा हुआ टुकड़ा है तुम्हें उसे लाना होगा। फिर होमर अपने दोस्त के साथ उस टूटे हुए रॉकेट को लेने चला जाता है जो जंगल के बीच पानी में होता है और वो उस टूटे हुए हिस्से को लेकर स्कूल में जाता है तो उसका प्रिंसिपल कहता है कि ये रॉकेट तुम्हें कुछ भी साबित करके नहीं देगा। फिर होमर अपने प्रिंसिपल को सब कुछ समझाता है जिससे होमर के प्रिंसिपल भी कहते हैं कि हाँ होमर सही कह रहा है। अब एक बार फिर से होमर अपने बेसबैंड में काम करना शुरू कर देता है। फिर होमर के डैड यहाँ से सबको जाने के लिए कहते हैं और होमर से कहते हैं कि तुम्हें काम पर वापस आ जाना चाहिए। तो होमर कहता है कि कोल माइन आपकी जिंदगी है, आपका सपना है, मेरा नहीं, और मैं कभी भी ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं स्पेस में जाना चाहता हूँ। वही स्कूल में होमर और उसके दोस्त के प्रोजेक्ट को साइंस फेयर में भेजने का फैसला किया जाता है। अब ये चारों वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि इनमें से किसी एक को ही जाना होगा, तो सब कहते हैं कि होमर ही जाएगा। अब होमर के पिता जब घर पर होते हैं तो उन पर कोई फायरिंग भी करता है और जब होमर अपने पिता के प्रति आवाज उठाता है तो होमर के पिता उसे इस बात पर ताना मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास इससे भी कीमती काम है, तुम अपना काम करो। और इस बात पर होमर काफी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कॉलेज पढ़ना चाहता हूँ और यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। और फिर होमर गुस्से में कहता है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से घर छोड़ के जा रहा हूँ। और अगले दिन वो अपने साइंस फेयर के प्रोजेक्ट के लिए निकल पड़ता है और वहाँ पर वो अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उन सबको वो प्रोजेक्ट बहुत पसंद भी आता है। ये 2 दिन का फेयर होता है और अगले दिन ये डिसाइड होगा कि इसमें कौन जीतेगा और जो इसे जीतेगा उसे ही स्कॉलरशिप मिलेगी। अब रात में उसके रॉकेट का नोजल कोई चोरी कर लेता है और अगर होमर को वो नहीं मिला तो वो कभी भी कंपटीशन को नहीं जीत पाएगा। फिर वो अपने दोस्त को कहता है कि मुझे कैसे भी करके दूसरा नोजल चाहिए। अब वो नोजल नहीं बन सकता क्योंकि जिसने इसे बनाया था वो कोल माइन में काम करता है और सारी मशीन उस कोल माइन में है और कोल माइन पूरी तरह से बंद होता है। फिर होमर की मॉम होमर के डैड को समझाती है कि तुम्हें इस स्ट्राइक को बंद करना होगा, लेकिन वो मना कर देते हैं। तो होमर की मॉम कहती है कि तुमने कभी भी अपने बेटे का साथ नहीं दिया, तुम्हें एक पिता होने का फर्ज निभाना चाहिए और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अब होमर के डैड उस माइन को खुलवा देते हैं और उसके लिए नया नोजल बनवाकर भिजवा देते हैं। अब होमर अपनी प्रेजेंटेशन देता है जो सबको पसंद आती है। अब रिजल्ट अनाउंस करने का टाइम आ जाता है और जब फर्स्ट प्राइज अनाउंस किया जाता है तो सबकी धड़कनें रुक जाती है और फर्स्ट प्राइज जाता है होमर को क्योंकि उसका प्रोजेक्ट सबसे बेहतरीन होता है। और जब वो कंपटीशन जीतकर कॉलवुड आता है तो सब लोग उसका स्वागत करते हैं और यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी थे जो होमर का मजाक उड़ाया करते थे। अब होमर की मॉम कहती है कि तुम्हारी टीचर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। फिर वो टीचर को देखने अस्पताल आता है और उन्हें बताता है कि मैम मैं साइंस फेयर प्रोजेक्ट में फर्स्ट आया हूँ और मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है। तो उसकी टीचर कहती है कि ये मुझे पहले से पता था कि फर्स्ट प्राइज तुम्हें ही मिलेगा। अब होमर और उसके दोस्त मिलकर आज तक का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च करने जा रहे होते हैं। होमर के पिता कभी भी इसके लॉन्च पर नहीं आते लेकिन आज आए हुए होते हैं और वहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा होता है और इस रॉकेट का नाम होमर और उसके दोस्तों ने मिलकर अपनी टीचर रैली के नाम पर रखा होता है। और जब ये उस रॉकेट को उड़ाते हैं तो वो सीधा आसमान की गहराइयों में चला जाता है। ये लगभग 3000 फीट ऊपर जाता है जिसे पूरा शहर देखता है और उसकी टीचर भी उस रॉकेट को खिड़की से देखती है। फिर उसके पिता उस रॉकेट को देखकर अपने बेटे के कंधों पर हाथ रखते हैं। इसका मतलब उसके बेटे ने जो कुछ भी किया उसे उनको अपने बेटे पर गर्व है। और अंत में हमें पता चलता है कि इन चारों ने कॉलेज से ग्रेजुएशन की और उनके साथ जो क्वेंटिन होता है वो आगे जाकर केमिकल इंजीनियर बनता है
और उनका दूसरा दोस्त होता है वो ऑटोमोबाइल डीलर बनता है और उनका जो चौथा दोस्त होता है वो एक इंश्योरेंस एजेंसी खोलता है। लेकिन होमर ने आगे बढ़ते हुए वियतनाम वॉर में हिस्सा लिया और वॉर खत्म होने के बाद नासा के इंजीनियर बने। साथ ही साथ उसने कई किताबें भी लिखी थी और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि 31 साल की उम्र में मिस रैली की मृत्यु हो गई थी। तो ये थी 4 दोस्तों की कहानी जो हमें ये सिखाती है कि कोई भी हमें कुछ भी कहे, हमें बस अपने मन को समझाकर अपना काम करना चाहिए। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।